श्रीमान हीरा बल्लभ जोशी जी हमारे बीच में हैं। सीनियर सिविल ऑफिसर्स से आप आते हैं श्रीमान हीरा बल्लभ। नमस्कार, थैंक यू पंजी। मंच पर बैठे हुए एक से एक बड़े विद्वान हमारे यहाँ के हिमालय की तरह चमक रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं बहुत पहले से अपनी संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ मैं संक्षिप्त में एक एक लाइनर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको बोलूँगा। फिल्म का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारी संस्कृति हर क्षेत्र में दिखती है। हिंदी फिल्म में भी हमारी संस्कृति कई एरिया में आपको उसका प्रभाव मिलेगा। हमारे साहित्य में मिलेगा, पहाड़ के लोगों ने जो लिखा है उसमें मिलेगा। हो सकता है कि वो कुमाऊनी में नहीं लिख करके हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन शब्द आपने मनोहर श्याम जोशी ने कसब करके एक पुस्तक लिखी है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है वो। और कसब तो कुमाऊनी का एक ऐसा शब्द है जो अद्भुत है। हमारी कई चीज़ें अद्भुत हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, हमारे खान पान अद्भुत है, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा इतना वैविध्य है, उसमें इतनी वैरायटी है। मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि इतने छोटे से एरिया में, कुमाऊं में अलग उतनी विविधता है, गढ़वाल में और अलग है। हमारे यहाँ जो विविधताएं हैं, मैं कुमाऊं की, जैसे मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, आप एक इतने छोटे एरिया में इतनी विविधता दुनिया में मुझे नहीं दिखी। आप हमारे यहाँ देखें, यदि हम उसको लोक जीवन में देखें तो आप झोड़ा है, चांदरी है, बैर हैं, बौल है, तो ये कई विविध विधाएं हैं संगीत की, नाटक की। वो एक तो ये है कि वो ओरिजिनल है और कहीं नहीं मिलेंगे आपको हुड़किया बॉल कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। आपको बैर जो कुमाऊं में होता है, दो लोग वहीं पर अपनी कविताएं और समाज का दर्शन और समाज का एक विवरण करते हुए, और बीच में तरन्नुम से, झनकार से संगीत लाने के लिए, जिससे कि आप संगीत के साथ साथ आप अपनी बात को कहने का एक नई विधा, मुझे कहीं नहीं दिखी ऐसी अद्भुत विधा जो कि बातें रखती है सभी को। अब बात आती है तो हमारी संस्कृति, बेड़ूपा को आज दुनिया में गाया जा रहा है, लंदन में गाया जा रहा है। क्या ये प्रभाव नहीं है? क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी प्रभावित कर सकती है, इसीलिए वो आ रही है और आना बहुत बाकी है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम आगे नहीं बढ़े हैं, नहीं, आज भी हमारे लिए आप लक्ष्मी रावत बैठी हैं, ये हमारे लिए मोहन उप्रेती से कम थोड़ी है, इन्होंने भी उतना ही किया है। ऐसे एक एक लोग यहाँ बैठे हैं, चंदोला जी बैठे थे, पंजी बैठे हैं, यहाँ पर एक से एक कितने बड़े विद्वान कांटपाल जी बैठे हैं, तो इन लोगों का नाम कम थोड़ी। पपने जी बैठे हैं, चारू तिवारी बैठे हैं, इन लोगों, अब किस किस का नाम लूँ यहाँ, एक से एक लिमिनरीज आर सिटिंग हियर। सो इन लोगों ने उसी लेवल तक, इसी वजह से हमारा बेड़ूपा को दुनिया में गया है, आप ही लोगों के तो वजह से गया है। मैं आपको तीसरी चीज़ बताऊँ, हमने एक कार्यक्रम में नेहरू स्टेडियम में, मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी में सेक्रेटरी था, तो नेहरू स्टेडियम का भी मैं इंचार्ज था, तो हम हर साल होली कराते थे, अभी भी करा रहा हूँ मैं, इस साल भी हमने कराई थी। तो क्योंकि कुमाऊं की जो होली है वो गुजरात के गरबा की तरह है, वैसी चीज़ हम दे रहे हैं जो अद्भुत है। उसके कई विधाएं हैं, बैठी होली है, खड़ी होली है, और होली जो कुमाऊं की होती है, गढ़वाल में भी होती है, वो उसकी एक विशेषता ये है कि वो अवधि में है और हमारे जीवन में रची बसी है। उसमें पहाड़ का भी पुट है, हिमालय का भी दर्शन हो जाता है, भाषा उसकी पूरे देश में जा सकती है। तो हमको इस देश के बुके में डालने के लिए इतने अद्भुत फूल हैं हमारे पास, डालें हम, डाल रहे हैं लोग, ला रहे हैं लोग। तो ये एक चीज़ में आप जाते हैं, उस वैरायटी को आप सजोने की बात करते हैं, उसको हम कैसे सजोएं, कैसे एक साथ लाएं।
और मेरे हिसाब से जो रंगमंच आज हमारे पर्वतीय क्षेत्र का है पहले से भी बेहतर हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हमको और करने की ज़रूरत है। एक तो जब मैं JNU में पढ़ता था तो देखा मोहन उप्रेती जी वहाँ आकर के कार्यक्रम करते थे, कुमाऊँ के, गढ़वाल के, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल रहती हैं, आप टाइम लोगे अपने कार्यक्रम करने के लिए तो वो समय दे देते हैं, तो वहाँ हॉस्टल भी दे देते हैं, IIT में करना चाहो वैसे भी दे देते हैं। तो वो लोग आते थे, मुझे याद है वो लोग अपने कार्यक्रम करते थे, तो वो वैसे हमको और बढ़ाया जाए। और जो अभी लिडवाल जी ने एक बड़ी और पहले भी बताया था कि हम एकजुट कैसे हुए हैं, मैडम ने भी कहा था, वो चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि हम लोग उतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, हम उसमें भी बिखर जाएंगे। हमें एक ब्रांड बनाने की ज़रूरत है। मैं एक बार सोचा था कि मैं कुमाऊनी बैंड नाम से कुछ बनाएंगे जो कि पूरी देश में कलाकार पैदा करेगा और हम बम्बई में ले जाएंगे। वही ट्रुप एक प्लेटफॉर्म होगा, वो बेस्ट लोगों को जगह देगा, प्लेटफॉर्म देगा। तो वैसा हमको सब एकजुट हो जाएं हम, और फिर हम कार्यक्रम करें। तो एक से एक कार्यक्रम हो रहे हैं, इनफैक्ट वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं नेहरू स्टेडियम की बात कर रहा था, तो हमने वहाँ एक कार्यक्रम कराया था जिसमें 3000 लोग आए थे। ये कहाँ से आए अब आप जाने, पूरे केवल अपने पहाड़ के लोग। जब कार्यक्रम देखने के लिए इतने लोग आ सकते हैं तो इसका मतलब द ऑडियंस इज देयर, लोग अवेलेबल हैं, उनको लाने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है हमारे पास ऑडियंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आ सकते हैं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैरायटी नहीं है, इतनी वैरायटी है, हम इतना कुछ दे सकते हैं, इतने सुंदर फूल हमारे पास हैं, उनको हम बिखेर सकते हैं। तो आओ ये हम सब लोग ऐसे मिलते रहें, और पैसे की कोई, मुझे नहीं लगता कि अफोर्ड करने वाले लोग हैं तो पैसे की कहीं कोई बहुत दिक्कत रहती है। मेरा अनुभव तो ऐसा है, पैसा आ जाता है, लोग पैसे देने वाले भी हैं, और एक चैनल डेवलप हो, एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हो, और उसमें एक फंडिंग का भी एक तरीका हो, जो लोग हम फंड कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फंडिंग भी हो जाएगी, एक प्रॉपर सेटअप आ जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। शुभकामनाएं।